बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल डे विद नाहिद। जी कैसे हैं आप सब लोग? जी मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सबके लिए दुआ हूँ। तो इधर जी मेरी सुबह का आगाज हो चुका है नाश्ते से। जी ये मेरा कहवा देख रहे हैं आप, बन रहा, मेरी चाय बन रही थी, बाकी बच्चे तो सो रहे थे। सिर्फ मोइस ही कभी कभार ऐसे होता है कि आँख खुल जाती है, कोई वॉशरूम जा रहा होता है बच्चा, वापस जाते हैं फिर सो जाते हैं। आजकल के अवाम ऐसे ही है जी, रातों को जागते हैं और सुबह सोते हैं। लेकिन मैं तो उसी तरह उठ जाती हूँ, अपना नाश्ता वगैरह किया जी। तो यहाँ मैं अपने लिए चाय बना रही थी और आज समझ नहीं आती क्या चीज़ खाएँ। कभी-कभी इंसान इतना फेड अप हो जाता है ना हर चीज़ से। हर दुनिया की नेमत अल्लाह की पड़ी होती है, लेकिन पता नहीं क्या दिल ही नहीं वो किसी तरफ जाता। क्या करें, क्या खाएँ, क्या ना खाएँ? बस दिल चाह रहा तो अलग सी चीज़ हो, लेकिन समझ नहीं आती। तो फिर यहाँ मैंने अपने लिए जी आज पापे ले लिए। पापे जिसको पंजाब में रस कहते हैं, ठीक है जी। तो पंजाब में रस कहा जाता है, तो वो जी मैंने रस ले लिए। रखे तो अपने पास 3-4 थे, लेकिन यकीन करें बस वो टोटल मैंने 1 रस खाई, जो हाफ ऑफ कट वाले होते हैं ना, ये वो वाले रस थे। तो बस टोटल मैंने 1 रस खाया चाय के साथ। तो बस आज दिल अजीब-सा ही हो रहा था, तो मुइज़ मेरे लिए ले आए कि मम्मा ये भी खा लें, बटर खाएँ, ब्रेड खाएँ। मेरा बिल्कुल दिल नहीं था। मैंने कहा नहीं बेटा, मैंने नहीं खाना कुछ भी, ना ब्रेड का दिल है, ना रोटी, मक्खन, किसी चीज़ का, पराठे का दिल नहीं है। बस आज मैंने चाय रस ही लेना है, सिंपल सा। तो बस मैंने अपने लिए फिर चाय रस ही लिया। तो बाकी तो किसी ने भी नाश्ता नहीं किया, सब सो रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलें नाश्ता करते हैं, क्योंकि नाश्ते के बाद ये होता है आजकल, मैंने बताया ना कि गैस की इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, बल्कि पूरा-पूरा दिन नहीं होती। बिल्कुल थोड़ा ये मैंने चाय बनाई और गैस चली गई। तो फिर मैंने कहा चलें जी देखते हैं कुकिंग के लिए आज क्या स्टार्ट करें, क्या बनाएँ? तो क्या चीज़ है? देखा तो घर में रखे हुए थे आलू, तो फिर मैंने कहा आलू कुछ आलू डम्मा-डुस, इसका क्या बनाएँ जी हम? तो फिर मैंने सोचा जी, और मैंने इसका जी क्या बनाया? मैंने कहा कटलेट्स बनाएँगे तो नहीं, फिर मेरे हस्बैंड साहब वो कहेंगे नहीं, तो क्या बनाऊँ, क्या ना बनाऊँ? फिर मैंने सोचा चलो ज़ीरा आलू बना लेते हैं। जल्दी-जल्दी मैंने मोटे-मोटे कतले बनाए, इसकी कटिंग की है। ठीक है जी, तो ज़ीरा आलू बना लिया। इसमें आपको पता है ज़ीरे का बघार होता है, फिर वही वाली बात है, टमाटर डालते हैं, थोड़ा-सा मसाला डालते हैं और आलू डाल के दम, पानी थोड़ा-सा पानी डाल के दम पे कर देते हैं और 10-15 मिनट में आलू रेडी हो जाते हैं। तो बस मैं अपना काम में लग जाती हूँ, बाकी जो मर्ज़ी सो रहा हो या कुछ भी, मैं कहती हूँ जैसे-जैसे गैस आएगी ऐसे-ऐसे मैं पकाती जा रही हूँ। और यकीन करें गैस ऑन ऑफ ही रही है, जिस तरह मैंने पूरा ये कुकिंग की है ना, उस तमाम टाइम में गैस कभी जा रही थी, कभी आ रही थी, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। दिल तो ये चाहता है हर चीज़ उठाएँ और बस ना ही पूछें, बस बंद कर दें चूल्हा, यानी कुछ भी ना बनाएँ। लेकिन बस बनाना तो पड़ता है ना, करना तो होता है घर का काम। बच्चे तो खाना माँगते ही हैं ना, चाहे वो अभी सो रहे हों, लेकिन जिस टाइम उठते हैं ना, तो उस टाइम हर चीज़ कहते हैं मुँह के आगे हाज़िर हो। तो माँ को सब कुछ करना ही होता है। तो ये देखिए आपको ज़ीरा ज़्यादा-सा लग रहा होगा, ये फैला हुआ है पैन में, बस सिर्फ़ और सिर्फ़ ये 1 टीस्पून मैंने डाला हुआ है, ठीक है जी। वो डाल के मैंने और थोड़ा-सा क्रैकल करके ऑयल में, और वही टमाटर और सारे जो मसाले, नमक, मिर्च होगी, हल्दी होगी, थोड़ी काली मिर्च डाल दें, ठीक है जी, 2-3 हरी मिर्च डाल दी मैंने, और वो डाल के तो आलू डाल के साथ ही हम थोड़ा-सा पानी डाल के इसको दम पे रख दिया, तो फटाफट बन जाते हैं, जल्दी बन जाने वाले। लेकिन इस दौरान भी काफ़ी बार हमारी गैस गई है। और इधर आज मुझे जल्दी भी थी, मैंने जाना था असल में ना, हमारे घर के करीबी वो रहती हैं, हमारी नेबर्स में ही बच्ची है। तो ऐसा है कि बच्ची ने ऐसी टफ डाइट किया ना, ऐसी कीटो डाइट की है, मुझे लगता है कीटो डाइट, पीटो डाइट इसी टाइप का नाम है ना जी। वो कीटो डाइट की है आई थिंक, जब भी तो उस बच्ची का ये हाल है। इतनी हेल्दी, इतनी क्यूट बच्ची, माशाल्लाह, उसके बाल घने, उसकी स्किन इतनी प्यारी फ्रेश थी। पता नहीं बस वो लोग कहते रहते हैं ना कि ये मोटी, ये मोटी। उस बच्ची ने फिर ऐसी डाइटिंग की, ऐसी डाइटिंग, बच्ची तो बिल्कुल स्लिम स्मार्ट होगी, लेकिन उसके बाद से है कि उसकी तबीयत हमेशा गिरी-गिरी सी रहती है। इनके फिर आपको पता है बच्चियाँ जब टफ डाइट करती हैं तो फिर चक्कर का आना तो ज़रूर होता है। तो कभी वीकनेस हो जाती है, कभी कुछ होती है। मैंने सोचा कि चलें खाना ना बना के दिखाती हूँ, उसको मशवरे से भी नवाज़ूँ, अपने कीमती मशवरे से, कि ज़ाहिर-सी बात है जो कुछ हम नेट में पढ़ते हैं, जो कुछ हमारे हमें इन्फॉर्मेशन होती है वो हम आगे से आगे देते हैं, अच्छी इन्फॉर्मेशन। तो मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन तो है ही, मैं बच्चियों को कम से कम ये कहती हूँ खाओ पियो अल्लाह के बंदो, सिर्फ चीनी छोड़ दो, एक्स्ट्रा बाहर की जो चीज़ें ना, फास्ट फूड छोड़ दो आप लोग, चिप्स, फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह छोड़ दो, राइस छोड़ दो, आप खुद ब खुद आपका जिस्म अपनी जगह पर आ जाएगा, स्मार्ट हो जाओगे आप। लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल ही रोटी भी छोड़ दो, ना उस बच्ची ने तो ना दिन को रोटी खाई, ना रात को रोटी खाई। बिल्कुल सब कुछ छोड़-छाड़ के, बिल्कुल यानी कि उसने अपना हाल बिल्कुल गँवा के अपने आप को स्मार्ट किया है। स्मार्ट तो हो गई, लेकिन आपको पता ही है ना, फिर बाद के जो मसले-मसाइल हो जाते हैं, फिर ये वाले मसले हो जाते हैं। बच्चियाँ ज़ाहिर-सी बात है वो लेथार्जिक सी हो जाती हैं, उनका स्टेमिना जो है वो बिल्कुल गिर जाता है। स्टेमिना नहीं रहता ना, फ्रेश नहीं रहता बंदा, बाल भी आपको पता है वैसे नहीं रहते, स्किन भी वैसी नहीं रहती, कलर भी डिम हो जाता है। तो ऐसी डाइट मैं सब बच्चियों से कहूँगी कि बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी ना करें। राइस ना खाएँ, फास्ट फूड ना खाएँ, बाहर का कुछ ना खाएँ, घर में सादी रोटी, 1 रोटी दोपहर में, हाफ रोटी आप रात में मस्ट खाएँ, सैलेड वगैरह लें। इस तरह से कर सकते हैं ना आप लोग, लेकिन ये थोड़ी है कि बिल्कुल भी ना खाएँ। ठीक है जी, तो इस सब के दौरान ही मैंने कहा जल्दी खाना बनाते हैं, तो मैंने कहा था चलें जी जाएँगे उनके घर, उनको भी अपने कीमती मशवरों से नवाज़ेंगे। ये अलग बात है वो हमारे मशवरों पे अमल करेंगी या नहीं करेंगी, आजकल कोई बच्चा नहीं करता। तो बस बच्चियों को अंधाधुंध ये होता है कि हम जी पतले हो जाएँ, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ जाए।
लेकिन उससे क्या होता है, अंदर जो ऑर्गन्स है ना सारे वीक हो जाते हैं, सब श्रिंक हो जाते हैं। तो फिर इस तरह से डाइटिंग नहीं होती। कभी चिकन पीस लेना होता है, कभी फिश का आप लोगों ने लेना होता है, उसको स्टीम करके इस तरह की चीज़ें लेनी होती है। सैलेड वगैरह अच्छी तरीके से खाना होता है। एप्पल का आप ज़्यादा इस्तेमाल कर दें, फ्रूट उसमें फ्रूट बना लें, मतलब फ्रूट चाट बना लें, या फिर आप इस तरह से करके कोई फ्रूट सैलेड बना लें। इस तरह की चीज़ें तो खा सकते हैं ना। और एक रोटी तो मस्ट है, दिन में ज़रूर खाना। ये डाइट प्लान में नहीं होता कि बिल्कुल आप रोटी ना खाएं। तो बस उस बच्ची ने बिल्कुल ही छोड़ दिया था, इसलिए बिल्कुल ही स्लिम तो होगी, लेकिन ये कि मसले मसाइल होगी ना। तो बस मैंने सोचा खाना ना बना के चलते हैं, वहाँ चक्कर लगाते हैं। तो बस ये हमारे ये ज़ीरा आलू भी बस तैयारी के आखिरी मराइल में थे। ले जी आखिरी मराइल में क्या थे, हमारी गैस ने इतना तंग किया हुआ जैसे कोई था नहीं। हमारे एरिया में तो लग रहा है पूरा पूरा दिन ही गैस नहीं है। तो बस जी हर थोड़ी देर बाद गैस चली जाती। आलू एंड पे जैसे ही आने लगे तो गैस चली गई। यूं ही गैस गई तो मैंने सोचा अब क्या करें। तो बस मैंने यहीं पर छोड़ा अपना खाना, और आलू में हमने थोड़ा सा पानी डाला ही था तो गैस चली गई जी। तो हमने बंद कर दिया, ज़ाहिर-सी बात है। मैंने कहा चलें जी देखेंगे अब जब गैस आएगी। कोशिश तो पूरी यही थी कि सुबह-सुबह सारा कुछ बना के हम फ़ारिग हो जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। मैं आटा भी गूँध लेती हूँ जल्दी-जल्दी इसी वजह से कि फिर ज़ाहिर-सी बात है तंदूर की तरफ नहीं भगाना पड़ता बच्चों को, और साफ-सुथरा घर की रोटी मिले। लेकिन मिलता वही है जो किस्मत में होता है। ठीक है जी, मैं जो मर्ज़ी करके रख लूँ, लेकिन जब गैस से नहीं आना होता तो बड़ी ज़िद्दें हो जाती हैं, नहीं आती हमारी तरफ गैस। तो जी इधर मैंने आलू वगैरह डाल के, पानी डाल के मैंने बस ये कवर करके रख दिया था, गैस चली गई थी। मैंने कहा अब गैस चली गई है तो बाकी का काम इंशाल्लाह ताला जब गैस आएगी तो जब ही करेंगे। तो अब इतनी सुबह उठ के भी अगर गैस नहीं है तो फिर हमारा क्या फ़ायदा करने का? मेरी तो सारा दिन बस ऐसे ही गुज़र जाता है मेरा। ज़ाहिर-सी बात है बार-बार चूल्हे को दिखना पड़ता है। फिर मैंने जब हल्की-सी गैस आई तो मैंने सोचा चलें रोटियाँ डाल देती हूँ पहले। लो जी पहली रोटी डाली, गैस दोबारा चली गई। मैंने उसमें ऑयल डाल दिया, मैंने कहा चलें पराठा टाइप की चीज़ शायद बन जाए। लेकिन नहीं, गैस थी ही नहीं। बस यही बड़ी मुश्किल से इतना सही बना, एक ही पराठा ये, गैस फिर चली गई। इतना तंग किया हुआ गैस ने कि बस क्या कहें, हम किससे कहें, हम तो समझ ही नहीं आ रही कहें किससे जाकर। इतने में मोई साहब अपनी सलांटी ले आई है, ले जी बीजान मुझे ना ये सलांटीज बना कर देंगे। बाजार के पैकेट के बाबा लेकर आए हुए थे कि कभी मोइस को बना दिया करें, तो मैंने कहा चलें वो पसंद करते हैं। तो जो ही गैस आई, थोड़ी सी आई, तो मैंने फौरन से ना मतलब ये भी रख दिया, और साथ ही मैंने कहा चलें जी जीरा आलू जो है जो रह गए थे बाकी के वो बना लेते हैं। फिर रोटी भी हमने कहा 3-4 बार पहले मैंने रोटियां बना ली। जो ही तेज आई ना तो मैंने जल्दी से रोटियां बना ली 4-5। उसके बाद ये क्रैकर्स बना दिए मोइस को, और इतने में हमारा जीरा आलू बिल्कुल बस जी रेडी थे। ये इनके ये देखें जी। तो मैंने सोचा कि चलें जी इसको निकालते हैं। निकाला हमने और फिर इस तरीके से हमने सर्व किया। प्याज के लिए अच्छे रखे, लेमन डाला। लेमन वाली प्याज इसके साथ बहुत ही मज़ा करती है ना। और फिर मोइस के बने हुए ये स्लैंटी थे जो मोइस ने बनवाए थे, तो अच्छे लगे क्रैकर्स के साथ भी। ये हमने खाए, बहुत ही मज़ा आया। तो फीडबैक दिया करें आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, कहाँ से आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, देख भी रहे हैं या नहीं देखते हैं। देखिए मेरा ये दूसरा चैनल है, बड़ी मेहनत है इस पे, टफ मेहनत है। यूट्यूब आसान नहीं है, पैसा तो मिलता है लेकिन बहुत ही मेहनत के बाद, इतनी आसान नहीं है। रातों को जागना भी पड़ता है। आपको पता है थंबनेल ये वो लगाना बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। यंगस्टर के लिए तो ठीक है, बच्चों बच्चियों के लिए, लेकिन मेरी ताकि ज़रा एज वाली है तो बड़ी मेहनत तलब काम बहरहाल हमने किया। और फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपीज़, मिलेंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।